तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और आशा है कि आप लोगों का रविवार आज बहुत शुभ और शुभता लेके आएगा। आज अगेन बिना किसी पूर्व सूचना के लाइव शुरू किया है, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, समाचार पत्र मैं देख रहा था, और उसमें एक समाचार मैंने देखा कि टाइम्स जो यूएस का अखबार है, सो टाइम्स ने एक का समाचार जो है वो भारत में छपता है दैनिक भास्कर में। और उसके अंदर जो समाचार ये है कि एक एआई चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल हम सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते रहते हैं, तो एक एआई चैटबॉट जो है वो लगभग 700 लोगों की नौकरी को खा जाता है। अब ये समाचार है आज का। हम सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल बहुत तेजी से होते हैं, लेकिन जब इसको हम ज्योतिष से जोड़ते हैं तब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे पेज पर हमारे वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह जो है वो एक जो राशि चक्र होता है 1 से लेकर 12 तक, जो कुंडली में जितनी राशियां हम जानते हैं, इसका पूरा चक्कर लगाने में शनि को लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। 2.5 साल एवरेज एक राशि में चलता है। शनि अभी कुंभ में है और अगले साल मीन में आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग बार बार जो शनि के न्याय दंड को लेकर हम लोग बात करते हैं, वो समय अभी चल रहा है। अब ये हर 30 वर्ष में ये प्रक्रिया होती है, और अगर आप ध्यान देंगे तो अब से, यानी अभी चल रहा है 2024, लगभग 30 वर्ष पहले कंप्यूटर क्रांति हुई थी। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो 1995 में ग्रेजुएशन के बाद में मैंने अपना खुद का कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज का काम शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी कंपनी उस समय थी, विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मेरे पास में बिजनेस पार्टनर्स हम हुआ करते थे उन कंपनियों के, और लगभग आधे मध्य प्रदेश के लिए हमारे पास में कामकाज था। भारतीय सेना के लिए बहुत काम किया, और इस तरीके से, मतलब अब हम मेरे इनिशियल डेज की मैं बात कर रहा हूँ। वो समय था 90s, 94, 95 में एग्जैक्टली मुझे याद है कि मैंने अपना खुद का ऑफिस जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला था। और वो समय था जब, उसके बाद से अगर आप ध्यान देंगे तो तब से लेकर अगर हम 30 साल की गिनती करें, अभी 2024 चल रहा है, तो एग्जैक्टली 30 साल का समय निकला है। इन 30 सालों में जिन लोगों ने उस समय कंप्यूटर्स का उपयोग करना शुरू किया, दोहन करना शुरू किया, वो लोग आज बहुत कुछ कर पा रहे हैं। हमें बहुत बड़े बड़े नाम जितने सुनने को मिलते हैं, या कंप्यूटर इंडस्ट्री से निकल के आए बड़े बड़े नाम हम लोग जो सुनते हैं, जानते हैं, जैसे फेसबुक है जिसमें अभी हम आपस में चर्चा कर ही रहे हैं, और अमेज़ॉन हो गया, या गूगल हो गया, या और भी जितने बड़े नाम जो इस समय हम लोग के सामने बहुत बड़े नाम हैं। ये सारी जो नाम हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटे स्तर से शुरू हुए थे, और गैरेज में शुरू हुए, कहीं कुछ कॉलेज के लिए फेसबुक शुरू हुआ था, और आपस में मित्रों में कम्युनिकेशन बना रहे इसके लिए उन्होंने फेसबुक शुरू किया, और ये सब चीज़ें यहाँ से मल्टीप्लाई होती चली गई। आज वही लोग मल्टी मिलीनियर्स, बिलीनियर्स और बड़े बड़े जो नाम हम सुनते हैं, वो सब वहीं से निकले हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने
इस तकनीक को का दोहन करना शुरू किया, इस तकनीक का उपयोग करना शुरू किया। अगर हम इसके भी पहले की बात करें, क्योंकि अगर जो साइंटिफिक तरीका है वो ये कहता है कि जो घटना आज घट रही है, अगर वही अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो वह घटना बार बार घटेगी, ऐसा साइंस कहता है। बात सही भी है, हम सभी लोग यही पढ़ के बाहर आए हैं, निकले हैं स्कूलों से। और जब हम इस लॉजिक को 90s के और 30 साल पहले अगर हम अप्लाई करते हैं तो लगभग आप मान के चलें कि 60s की अगर बात करें तो 60s में ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसके पहले का तो खैर मुझे खुद को भी याद नहीं है, पता भी नहीं है, और मैंने अभी कोशिश भी नहीं करी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 60s की बात करें, आप सभी लोगों को नमस्कार। जो आज का विषय है वो कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और शनि के राशि चक्र को पूरा करने को लेकर है। तो 60s में सबसे बड़ा जो एडवांसमेंट हुआ था वो हम यानी मानव जाति जो है वो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा गया था। वो एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। स्पेस में हम लोग पहुंचे थे पहली बार। मैं पूरी मानव जाति की बात कर रहा हूं। तो वो एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तब हुआ था। 60s में मेरे ख्याल से 69 में हमारा जो कहा जाता है कि पहली बार मून पे कदम, चंद्रमा पे कदम रखा गया। नील क्या नाम था उनका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या एनस्ट्रॉन्ग, जो भी नाम था, नील तो मुझे कंफर्म है। तो उनके द्वारा जब पहला कदम रखा गया तो वो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। ये 69 के आसपास है। तो उसके एग्जैक्टली अगर हम देखें तो लगभग 30 साल के बाद में दुनिया में कंप्यूटर क्रांति बहुत तेजी से उठी और कंप्यूटर्स का उपयोग मतलब जो डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं, हम लोगों ने करना शुरू किया। और अब उसके 30 साल बाद इसी कंप्यूटर जो आजकल छोटे होकर, ये जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है, तो इस मैग्नीट्यूड पे ये छोटे हो चुके हैं और छोटे भी हो चुके हैं। अब तो गूगल ग्लासेस और पता नहीं कितने नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। सो एक और जहाँ पे ये चीज़ छोटी होकर हमारे दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, ये तकनीक। इसी तकनीक में अब एआई का पदार्पण हो चुका है। एआई को लेकर बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मज़ेदार चीज़ ये है कि मेरी बिटिया जो है उसका अभी एक एग्ज़ाम हुआ था और एआई को लेकर उस एग्ज़ाम में उससे प्रश्न किए गए थे। तो उसका कहना ये था, अभी 16 साल की है, तो उसका कहना ये था कि जो एआई दुनिया के हर विषय की जानकारी रखता है और एक क्लिक पर जिसमें सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, सारे उत्तर हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान दे देता है, उस एआई के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है। और वो जो पढ़ाई है उससे हमें एआई के बारे में क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी मज़ेदार उसने बात कही थी। तब भी मैंने इस चीज़ को पकड़ा था कि आज की जनरेशन जो है वो इस एआई का इस्तेमाल या इस एआई का प्रयोग किस स्तर पर करने का विचार रखते हैं, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। इस शनि का अगर मैं साइकिल की बात करूँ, जो 30 वर्ष की एक साइकिल होती है, मतलब मेष से मीन तक, मेष राशि से घूमते हुए मीन राशि तक आना, ये एक दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आता है। आप में से जितने भी लोग जो हैं वो अभिभावक हैं, यानी आपकी संतानें हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ये चीज़ आवश्यक हो जाती है कि क्या हम अपने बच्चों को अगले 30 वर्ष के लिए, यानी 30 वर्ष यानी पूरा जीवन का जो मेन क्रक्स होता है, यानी मेन समय होता है, मुख्य कालखंड होता है, क्या हम अपने बच्चों को उस कालखंड के लिए तैयार कर चुके हैं? हमारे पास में लगभग हर दिन अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके कैरियर को लेकर
लोग संपर्क करते हैं, चर्चा करते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारी जो संतान है उसका भविष्य क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग जानना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को भी आप उसी रूप में समझिए कि आने वाला जो 30 वर्ष है, जिसमें जो जो भी बच्चे, अब जैसे मैंने बताया मेरी बेटी अभी 16 साल की है, 30 वर्ष जो जोड़ दीजिए तो जिंदगी का उसके पूरा जीवन निकल जाएगा, यानी 46-47 ईयर्स उसकी उम्र हो जाएगी। तो इन अगले 30 वर्षों के लिए वो अपना जीवन किस तरीके से जिए या वो अपने जीवन की तैयारी किस तरीके से करे, और हम एज ए पेरेंट्स, हम उनके माता पिता के रूप में उनको हम किस दिशा में आगे बढ़ाएं, ये हमें विचार करने लायक विषय होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है और सभी का होता भी है। तो इसको ऐसे समझिए, मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बताया मैंने आपको कि 95 में हमने विप्रो और टीसीएस का मेरे पास में कामकाज था और बड़े स्तर पे कामकाज था। वर्ष 2000 में एक बिजनेस मीट हुई थी जिसमें सारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिजनेस पार्टनर्स को आगरा के एक बड़े होटल में बुलाया गया था विप्रो के द्वारा, गेट टुगेदर जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली उसका नाम फेस टू फेस था उस कार्यक्रम का। उस कार्यक्रम में उस समय एक IBM कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है। तो उनका एक बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, बायोटेक डिपार्टमेंट था। उनका एक प्रेजेंटेशन था लगभग 2-3 घंटे का, और वो 2-3 घंटे का प्रेजेंटेशन कब 4-5 घंटे में बदल गया हम लोग को याद नहीं आता था। लेकिन हमने तब वो सारी चीज़ें देखी थी जो आज हमारे सामने इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आप में से कई लोगों ने ये जो ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, इलॉन मस्क ने जिसको खरीद लिया है, तो उनके द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि बायोटेक चिप्स का उन्होंने प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति जिसको लकवा लग गया था, उसकी दिनचर्या में वो बोल पाता है या वो जो बोलना चाहता है उसके सिस्टम या कंप्यूटर में से वो आवाज़ें आने लग जाती हैं। जो भी, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, एग्जैक्टली इसी तरीके से जो भी वो बोलना चाहता है वो स्पीकर्स में से आवाज़ आती है और लोग सुन पाते हैं, जबकि वो अपने मुंह से नहीं बोल पाता है। सो ये बायोचिप लगाकर, ये कान के पीछे यहाँ पे लगाकर उन्होंने ये इंटरैक्टिव चीज़ को प्राप्त कर लिया है। ये अभी कुछ महीने भर पहले का ये समाचार है, जिसको लेकर IT इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चाएं हुई। लेकिन हमें इस पे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने वर्ष 2000 में देखी थी। अब आप सोचिए, 2000 में मैंने ये विषय को अपने सामने देखा हुआ है, जहाँ पे वो कंपनी ये काम कर रही थी कि चिप कान के पीछे लगाते थे और वो चिप जो है वो पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। उन्होंने तब एक एग्जांपल ये दिया था कि आप मान लीजिए एयरपोर्ट पे जाते हैं या आप मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, और जब आप नोटिस बोर्ड को देखते हैं जहाँ पे सारे जानकारियाँ आती रहती हैं, तो जैसे ही आप उस नोटिस बोर्ड को देखेंगे तब वो नोटिस बोर्ड वही जानकारी दिखाएगा जो आपसे रिलेवेंट है। यानी आपको कौन से फ्लाइट से जाना है या आपको कौन से ट्रेन से जाना है, उस समय वही चीज़ डिस्प्ले होगी और उसके बाद में वो हट जाएगी, रूटीन चलता रहेगा। अब कहने के लिए तो बड़ा सिंपल है कि जब मैंने देखा और वो चीज़ मुझे दिख गई जो मैं देखना चाहता था। इसके पीछे की तकनीक इतनी बड़ी है कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझसे लेकर सारी इन्फॉर्मेशन उस पूरे सिस्टम के अंदर हो, और उस सिस्टम को पता हो कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, और वो फिर उस सिस्टम में वो जानकारी वो दिखाए। सो पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ये चीज़ उस समय हमने होते हुए देखी थी। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, उसी समय हमने एक और प्रेजेंटेशन देखा था, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वर्ष 2000 की। आगरा का पिकाडली होटल था, पिकाडली नहीं, जो भी था खैर। सो आगरा के एक होटल में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा था, और उसमें एक और चीज़ जो उन्होंने दिखाई थी, उनका कहना यह था कि आने वाले समय में
ये जो फिल्मी सितारे हम देखते हैं, उन्होंने विशेष रूप से, अब मैं अमिताभ बच्चन की जो बहू है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि एक विवाद बीच में हो चुका है, बट एनीवे, सो उनको लेकर एक प्रेजेंटेशन उनने ये दिया था कि जैसे ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हम में से ही, यानी हम लोग जो बैठे हुए थे सामने, उसमें से ही किसी व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, उसको स्कैन किया। उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने वर्ष 2000 में ये देखा था कि हम में से ही एक व्यक्ति निकला और थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति स्क्रीन पे हमें दिख रहा था ऐश्वर्या राय के साथ में, और उनके बीच का एक छोटा सा क्लिप उन्होंने तैयार कर दिया था विद इन शायद 20-25 मिनट के अंदर। कब? वर्ष 2000 में। ना तो ऐश्वर्या राय वहां थी, ना ही वो स्क्रीन, वो शूट जो हमारे सामने भी वो शूट नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ उस व्यक्ति का एक स्कैनिंग किया, थोड़ी देर उससे कुछ बोलने को कहा था, और वो व्यक्ति जो बोल रहा था स्क्रीन पर, वो हमारे सामने शूट नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें होते हुए, मतलब वो क्लिप था मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट का क्लिप उन्होंने तैयार किया था। वो 1-1.5 मिनट के क्लिप में उन दोनों के बीच का संवाद भी तैयार हो गया, उन दोनों के बीच का वीडियो भी तैयार हो गया, और वो दोनों आपस में आपको बात करते हुए स्क्रीन पे दिखने लग गए, जबकि ना तो वो हीरोइन वहाँ पे थी और ना ही उस व्यक्ति ने उन चीज़ों को शूट किया था। यानी वर्ष 2000 में ये विषय जो था उस पर ऑलरेडी काम चल रहा था। और हम लोगों ने जब उनसे आगे चर्चा की थी कि भाई ये तो बहुत काम की चीज़ है, इसको अभी आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, तो उनने तब ये बताया था, और बात भी सही थी, कि उस समय इंटरनेट भी आया था। तो उनका कहना ये था कि अभी हमारा जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये जो चिप हम लगाएंगे इसका दुरुपयोग ना हो जाए, गलत हाथों में पड़ जाएगा तो वो चिप चूंकि आपके दिमाग से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगी तो जो भी आप जानकारी देना चाहेंगे वो आपके दिमाग को पता हो जाएगी, आपको पता लग जाएगी। ये वर्ष 2000 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आज वर्ष 2024 में हम जी रहे हैं और हमारे सामने AI जैसा शब्द आया है, और सरकार जो है हमारी, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो AI को लेकर चिंतित है। जो वीडियोस बन रहे हैं, फेक वीडियोस बन रहे हैं, इन सब को लेकर सरकार भी चिंता कर रही है और कुछ कानून भी लेके आने वाली है। जबकि ये तकनीक, लगभग ये तकनीक हमने वर्ष 2000 में देख ली थी काम करते हुए। खैर, ये तो एक एक्सपीरियंस की बात मैंने बताई आपको, लेकिन मेरा जो मूल विषय है फिलहाल वो ये है कि आने वाले 30 वर्षों के लिए क्या हम खुद को और हम अपनी संतान को अगर तैयार करना चाहते हैं तो हमें इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए और ऐसी परिस्थिति बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों का उपयोग करना अभी से सीख ले। क्योंकि दो चीज़ें हैं, या तो आप ड्राइविंग सीट पे हैं या पैसेंजर सीट पे हैं। तो अगर आप ड्राइविंग सीट पे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को तरीके से कहीं ना कहीं तक पहुंचा देंगे, लेकिन अगर आप पैसेंजर सीट पे हैं तो आपको कोई और कहीं पर पहुंचाएगा। तो ये आपको निर्णय करना है कि आपकी संतान जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगी या पैसेंजर सीट पे बैठेगी। मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने उस समय अमेज़ॉन शुरू किया या जिन लोगों ने फेसबुक शुरू किया, या इवन अपने आप ही भारत में भी आज की तारीख में स्टार्टअप्स को लेकर बहुत काम हुआ है और कई सारे स्टार्टअप जो हैं वो विश्वविख्यात हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के तरीके हैं, बहुत हल्ला हो रहा है एजुकेशन को लेकर भी, लेकिन हमारा या मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस स्तर पे जाने वाला है कि शायद से हमें स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक उम्र के बाद में अगर आप चिप लगाते हैं, आप में से जिन लोगों ने भी
एक मूवी थी, मैं नाम एकदम से स्लिप हो गया, नाम याद आएगा तो बताऊंगा। सो कियानो रीव्स की एक मूवी है, बड़ी फेमस मूवी है। उसके अंदर उनके उसमें जिस जो भी टेक्नोलॉजी वो देना चाहते हैं वो सिर्फ एक बटन दबाते हैं, और उनका जो ये होता है कैरेक्टर होता है उसको वो पूरी इवन मार्शल आर्ट्स भी उसको पता लग जाती है, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई हैं। सो अरे मैं एकदम से दिमाग से नाम निकल गया उसका, किसी को अगर ध्यान आए तो बिल्कुल लिख के बताइएगा। तो इस तरीके की मूवीज़ जो हैं ये बताती हैं कि आने वाला समय क्या लेके आएगा। और जो मैंने आपको उदाहरण वर्ष 2000 का बताया वो आज हमारे सामने हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। आपके हमारे लिए वो चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं सहज रूप से, और निश्चित रूप से अगले 30-35 वर्षों में यही चीज़ें जो हैं इन्हीं का उपयोग होना है जो हमारे संतानों को करना है। तो मेरा विषय आज का यही था कि जो समाचार मैंने देखा कि एक एआई चैटबॉट 700 लोगों की नौकरी पर भारी पड़ता है, तो कोई तो उसको बनाता होगा, है ना, तो वो उसकी नौकरी तो पक्की है। तो जिन लोगों ने भी इन सारे विषयों को समय से पहले थोड़ा सा समझना शुरू कर दिया है और इस पे काम करना शुरू कर दिया है, उनका और उनकी संतानों का भविष्य जो है वो एक स्तर पर सुरक्षित है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम शिक्षा की जो बाकी की चीज़ें हैं उनको हम नज़रअंदाज कर दें, उनको हम ना देखें, लेकिन एक ये विषय था तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने इसको रखना चाहिए। आशा है आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा। और कल की एक हमारी पोस्ट थी जिसमें हमने ब्लड प्रेशर और चंद्रमा की गतिविधि को लेकर कुछ कहा था कि आप लोगों को एक कैलेंडर बनाना चाहिए, और कई लोगों ने उसके ऊपर कमेंट, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाते हैं ताकि वो अधिकतम लोगों को समझ में आए और वो लोग सभी लोग उसका लाभ ले सकें, जिनको भी उच्च या जो रक्तचाप की समस्या होती है वो लोग उसका प्रयोग कर सकें। बस इतना ही में तो। और होता क्या है कि जब लाइव पे हम रहते हैं तो वो समय सीमा का ध्यान रहता नहीं है और एक फ्लो में बातचीत चलती चली जाती है। बातें थोड़ी सी लंबी खिंच जाती हैं, लेकिन ठीक है, आप लोगों के साथ में आज चर्चा करने का एक अवसर मिला, अच्छा लगा। आप लोग के अगर कोई विशेष प्रश्न हो, वैसे तो अभी सुबह सुबह ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 10-12 लोग इस समय जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए जिसका उत्तर दिया जा सके, नहीं तो फिर रूटीन की कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो सुबह का एक पंचांग की पोस्ट आती है पेज के ऊपर, इसको बहुत ध्यान से देखा कीजिए। इसके अंदर ना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कई लोग हमसे कहते हैं कि सर वो त्यौहार जो हैं या 30 त्योहारों के बारे में जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। प्रॉब्लम वही है कि ये सारी जानकारी आपको पंचांग पोस्ट में रोज दी जाती है। अगर पंचांग पोस्ट आप देखेंगे तो उसमें आने वाले दिनों के जो भी 30 त्यौहार आने वाले हैं उनके बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उसकी अलग से कोई पोस्ट नहीं की जाती है, तो उसको जरूर से देखा करिए। कोशिश ये रहती है कि ये सुबह 8 बजे से पहले पहले आपके सामने पूरी पोस्ट प्रस्तुत कर दी जाए। तो बस इतना ही है आज के लिए, और मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने कोई विशेष प्रश्न किया नहीं है। आप सभी लोगों का आज रविवार है और आप लोग जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर विशेष विषय हो जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट पे लिखिएगा। संभव होगा जब भी उस बारे में हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, अभी मनोज जोशी जी ने क्या लिख दिया है, एक नंबर होना चाहिए जिस पे डिस्कशन कुछ लोगों को समझ नहीं आता। मनोज जी, व्यक्तिगत रूप से आप जो कह रहे हैं वो बात तो ठीक है,
लेकिन समस्या क्या है कि अब इस पेज पे 2.5 लाख से ज़्यादा आप लोग जुड़ चुके हैं। एक नंबर के ऊपर अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, एक सीमा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो है, जैसे भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऑल्दो वो जनसंख्या कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है फिलहाल, लेकिन आप सोचिए एक समय आएगा जब यही जनसंख्या जो आज युवा है वो वृद्धावस्था में चली जाएगी, और जब वृद्धावस्था में जाएगी तब हमारे देश में क्या परिस्थितियां बनेंगी। खैर, इस पेज के ऊपर भी अब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर जैसा आपने लिखा है कि कोई एक नंबर हो, तो एक नंबर है 7879118899 नंबर तो है। लेकिन अब आप सोचिए अगर दिन भर में लोग कैजुअली भी अगर उसके ऊपर हेलो हाय नमस्ते, कई लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं, और हम लोग ना चाहते हुए भी चेतावनी देनी पड़ती है कि अनावश्यक मैसेज मत कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर कुछ गंभीर चर्चाएं, और जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण या इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो भी उसी पे होती हैं। तो अगर उसके ऊपर अगर सिर्फ हेलो हाय नमस्ते ही हो जाएगा, और सोचिए अगर 1000 लोगों ने भी भेज दिया, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग ने किन से हमें बात करनी थी और किन से क्या बात हुई है। संभव नहीं हो पाता है। जिसको भी मैं आपका नंबर देता हूं उनको दिक्कत आती है। मनोज जोशी जी, मैंने जैसा अभी आपसे कहा, जिनको भी अगर चर्चा करना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, लेकिन उस नंबर के ऊपर 7879118899 के ऊपर जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण कराना है उन्हीं के लिए वो नंबर है। चर्चा के लिए फेसबुक है, फेसबुक पे जो भी हमारे पोस्ट आते हैं उनके ऊपर वो कमेंट करें, और हफ्ते 15 दिन के अंदर जब भी समय होता है तो आप लोगों से विभिन्न विषयों पे जानकारी लेने के लिए पोस्ट की ही जाती है। तो उसके ऊपर चाहें तो वहाँ पे अपने कमेंट्स लिख दें। ये परिस्थितियां हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग विषय को समझ पाए होंगे जिस विषय पर मैंने आज का ये वीडियो किया है। और जिन लोगों को जो अभी बाद में जुड़े हैं, थोड़ी देर बाद ये वीडियो फिर आपको मिलेगा फेसबुक पे, तो आप उसको आराम से देखिएगा। विषय अच्छा था, मुझे लगा कि इस बारे में आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस भी जो अनुभव हुए हैं उनको भी साझा किया जाए। और महत्वपूर्ण विषय है, आने वाले 30 वर्षों के लिए हमारी संतानें और हम खुद भी किस दिशा में आगे बढ़ें, कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकें। ये तकनीक जिस तरीके से बढ़ रही है उन सब चीज़ों पे हमें उस पर नज़र बना के रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम उसके साथ में अपने आप को सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ा सकें। तो बस आज के लिए इतना ही मित्रों, अदरवाइज चर्चा का तो कोई अंत ही नहीं है। तो बाकी भविष्य में फिर से आप लोगों से बातचीत होती ही रहेगी। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। हर हर महादेव। भारत माता की जय।